Yes. So we were doing unconstant optimization problems, and we are doing the steepest descent method. So I was doing one problem, unconstant optimization problem. Yeah, UMP I can write unconstant minimization problem. The first method was the steepest descent method. I'm just recalling, then I will take the problem which I was doing. The steepest descent method, इसको हम gradient method ही बोलते हैं. Gradient method, इसका simple algorithm है इसमें, 3 steps algorithm. First is I will choose some point, initial point, which will be giving to you. Its initial point. If your problem is Rn, तो Rn का point होगा 2R, 2R3, whatever it may be there. And tolerance will be given to you. Okay, what is the tolerance? Epsilon. ठीक. Second step, I will compute the gradient value del of f xk, and I will take the dk direction of this with minus sign, because if I am solving the minimization problem, so negative gradient is the direction where function decreases most rapidly. So this is the direction. And third is I will evaluate the point xk plus 1 is equal to xk plus alpha k bar dk. This I will keep computing, where this alpha k bar, it is positive, and we choosing such that the minimum value of this, that means alpha k bar will be the value which will give you the minimum value of h of h alpha k, where h alpha k is this function xk plus alpha k dk. रिप्लेस करेंगे फंक्शन में इस वैल्यू से, और उसमें जो भी एच अल्फा के की मिनिमम वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो अल्फा के होगा. एंड स्टॉप इटरेशन, व्हेन वी गेट स्टॉप इटरेशन, व्हेन दिस नॉर्म ऑफ डेल एफ एक्स के लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, ये एल्गोरिथम है इसका. प्रॉब्लम कर रहा था मैं इसके लिए, एक प्रॉब्लम दी थी, उसमें एक ही इटरेशन हो पाई थी. सो आई एम टेकिंग दिस प्रॉब्लम. मिनिमाइज f of x1 comma x2, x1 minus x2 by the gradient method. By the gradient method, starting from initial point given to you, x1 is 0, 0. I told you the point you can write in column form also. It will be easy when you are doing calculation. The column में लिखा हुआ है, या आप 0, 0 रो में लिखेंगे तो एक ही बात है. That is not a problem. Take epsilon 0.1. This is your tolerance. ठीक है भाई. तो ये अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है, यू कैन सी हियर. एंड आई टोल्ड यू अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम को आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपने एडवांस में पढ़ा उससे भी चेक कर सकते हैं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, f11 f22 f12 निकाल के. बट आई वांट टू सॉल्व इट बाय ग्रेडियंट मेथड. सो फर्स्ट मेथड इज आई वांट ग्रेडियंट ऑफ दिस. व्हाट इज द ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट हमने इसका निकाला था डेल एफ. तो मैंने बताया था आई विल बी राइटिंग इन कॉलम फॉर्म बिकॉज दिस पोर्शन इज फ्रॉम अपर्णा मेहरा बुक. वहां पर उन्होंने ये नोटेशन यूज करी है. और कैलकुलेशन के लिए भी इट इज इजी. इफ यू आर एडिंग इन कॉलम यू कैन ऐड इजीली.
तो डेल एफ में क्या होगा, आई का कोफिशिएंट आई विल राइट ऑन द फर्स्ट रो, जेथ कोफिशिएंट आई विल राइट ऑन द सेकंड, बिकॉज डेल एफ क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस del f over del yj. So it was coming how much with respect to x? 1 plus 4x1 plus 2x2, and this was coming minus 1 plus 2x1 plus 2x2. So iteration 1, I will find d1. d1 क्या था आपके पास, डायरेक्शन ऑफ माइनस डेल एफ एक्स के, एक्स के मीन्स जो इनिशियल पॉइंट आपको यहाँ x1 की भी है, ओके। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, x1 इज हाउ मच, 0 0, इसका मतलब क्या है, x1 इज 0, x2 इज 0 है। ये सफिक्स में जब x1 है तो ये आपके पॉइंट्स है, और जो ऊपर लिख रहा हूँ मैं सुपरस्क्रिप्ट, इट इज योर आइटरेटिव पॉइंट, फर्स्ट आइटरेटिव पॉइंट, इट इज कमिंग माइनस, यहाँ 0 0 पुट कर देना है हमें, क्या आ रहा है 1 माइनस, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड व्हाट इज माई x2, क्योंकि x1 तो गिवन है, आई विल सी वेदर x2 गिविंग यू दिस वैल्यू विच इज सेटिस्फाइंग दिस टॉलरेंस और नॉट। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई भाई, x1 बाय दिस फॉर्मूला, xk plus 1 is xk plus alpha k bar dk, so x2 is x1 plus alpha 1 bar d1। अब x1 is how much, ये तो गिवन x1 0 0 alpha 1 bar d1 आपने निकाला -1 1, so it is coming माइनस, अब ऐड कर दिया सिंपल हमने, मैट्रिक्स एडिशन है, मल्टीप्लाई कर, तो फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, अल्फा 1 बार। अब आई वांट टू फाइंड व्हाट इज दिस अल्फा 1 बार, जो वैल्यू अल्फा 1 की बार की आएगी दैट विल बी योर x2। अल्फा 1 बार मींस व्हाट, इट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा के, द वैल्यू ऑफ अल्फा के विच विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच अल्फा के, वो अल्फा के जो इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, उसे हम कैसे निकालेंगे, तो आई विल फाइंड this to find alpha 1 bar v, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसी स्टेप को मुझे रिपीट करना है, जितनी बार भी इटरेशन होगी आई विल बी रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। तो v मिनिमाइज किस फंक्शन को, h ऑफ अल्फा 1 इज f ऑफ, इस पूरे पॉइंट को f पे रख देना है, x1 प्लस अल्फा 1 d1, x1 प्लस अल्फा 1 d1 है ना, ये क्या था, ये है, इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये तो है, ये x2। तो अभी बार नहीं ले रहा हूँ मैं, बार तो मिनिमम वैल्यू है इस अल्फा, अभी अल्फा 1 लिया हमने, तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी, इसकी वैल्यू आई थी माइनस अल्फा 1 बार माइनस अल्फा 1 बार, मीन्स ये आपका x1 है, ये x2 है, तो क्या है यहाँ माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 1, ये x1 x2, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है x1 x2, टू वेरिएबल का फंक्शन, इसे उठा के हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ओके। तो पुटिंग इट देयर, अब दोनों ही है बस माइनस साइन है, तो क्या होगा देखिए, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड x2 स्क्वायर मीन्स अल्फा 1 स्क्वायर। सो हाउ मच यू आर गेटिंग, क्या आ रहा है बताओ जरा, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 अल्फा 1 यहाँ भी अल्फा है, -2 अल्फा अल्फा, अल्फा 1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ओके। और यहाँ स्क्वायर, सॉरी इससे स्क्वायर होगा ना, ये अल्फा 1 स्क्वायर, यहाँ क्या होगा सर ये, हाँ 2 तो है ही नहीं, तो इट इज माई अल्फा 1 स्क्वायर, और यहाँ क्या है, एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या, 2 अल्फा 1 स्क्वायर है ये विद प्लस साइन है, और यहाँ रखा हमने, तो माइनस 2 अल्फा 1 स्क्वायर है, तो माइनस अल्फा 1 है, और ये प्लस अल्फा 1 है, कैंसिल आउट हो गया, इट शुड बी अल्फा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1, देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर यस सर, यहाँ पे -अल्फा 1 प्लस होगा ना सर, 2 अल्फा यहाँ पे 1 आपने x2 की जगह सिर्फ अल्फा 1 लिखा है, माइनस अल्फा 1 था, ये प्लस अल्फा 1 था, ये भी -अल्फा 1 होगा सर, ये भी, -x2 है वो सर ऊपर ना, अच्छा अच्छा ओके, वो माइनस है हाँ, तो कैंसिल नहीं होगा ये, फिर ये, अच्छा ठीक है, गलत लिख दी वैल्यू, मैथमेटिक्स में साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये एक्चुअली आपका होगा, ये माइनस अल्फा 1 है और ये भी माइनस अल्फा 1 है और ये है प्लस 2 अल्फा 1 स्क्वायर और 2x1 x2 है, सो इट इज 2 अल्फा 1 माइनस। स्क्वायर माइनस में है ना, क्योंकि यस। माइनस साइन था, एंड प्लस x2 स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2 अल्फा 1 और ये टर्म कैंसिल होगा इनफैक्ट। ठीक है, चलिए, सो यू गॉट दिस। अब ये फंक्शन दिस इज कमिंग, नाउ आई विल फाइंड द मिनिमम अल्फा 1 व्हिच मिनिमाइज दिस। तो उसके लिए आई विल फाइंड, बिकॉज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सो आई विल फाइंड dh अल्फा 1 अपॉन, क्योंकि अल्फा 1 में फंक्शन रह गया, इज इक्वल टू 0, इट विल गिव यू 2 alpha 1 minus 2 is equal to 0. This implies that alpha 1 is equal to 1. अब एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया है, तो यही पॉइंट आपका जो मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि जब आप d2s निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इज पॉजिटिव, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दिस इज द वैल्यू। अगर 2 स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, 3 आते हैं, तो हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर मिनिमम आ रही है। यहाँ पर इस पर आ गया, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो आई कैन पुट दिस अल्फा 1 हेयर, ये अल्फा 1 बार बन जाएगा आपका। सो नाउ यू गॉट x2, so x2 is equal to minus 1 1. अब I will check कि whether this is a point of this minima for the function required point है नहीं, तो उसके लिए I will check the gradient of at this point x2, that means del f at the point minus 1 comma 1। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, del f हमने चेक करा, तो सबसे पहले del f निकाला हुआ ये है था del f। इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह I will put minus 1 and this is 1, so you will be getting 1 minus 4 plus 2 minus 1 minus 2 plus 2, so it is coming 3 minus 4 minus 1 and minus 1. It is the value of gradient, and what is the mod of this, means norm, क्योंकि R2 में, तो I will take norm। इसका norm क्या होता है, अंडर रूट, वही जो mod होता है नॉर्म फार्मूला, माइनस 1 स्क्वायर, it is coming square root 2, which is 1.414, you know, and it is not less than 0.1, है ना, 0.1 से लेस नहीं है, क्योंकि स्टेप कब आएगा, when it is less than epsilon, so it means we have to find next iteration, so we move to the next iteration, क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप ही आपको, टू ऑल ऑफ यू। बताइए कहाँ है सब स्टूडेंट्स भाई, आज नोमान खान, यस सर। क्लियर है ये सब चीजें यहाँ तक? यस सर। चलो, मोहम्मद अदीब। यस सर। चलो, अब क्या करते हैं भाई, आइट्रेशन 2 लेना पड़ेगा मुझे, so I am taking iteration, same thing I will repeat, same thing, iteration 2। so फिर again I will take the value of d2, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है अब, x3 I will have to find, उसके लिए I need d2, तो d2 means minus del f x2, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दिस, ये निकालना है हमें। सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे, d2 मीन्स दिस, ग्रेडियंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो माइनस डेल एफ एक्स टू मीन्स, जो अब डेल एफ एक्स टू हमने अभी ऑलरेडी देखो यहाँ निकाला था, ये था डेल एफ एक्स टू, है ना, इसी से फायदा, यही इसी का माइनस कर दो बस, तो क्या आ जाएगा, -1 -1, सो यू गॉट 1 1, है ना, इस आइट्रेशन 1 में डेल एफ एक्स टू ऑलरेडी था आपके पास। नाउ आई विल टेक न्यू पॉइंट x3, सो x3 विल गॉट x2 प्लस अल्फा 2 बार d2, this is your new point x3, second iteration में third point, so x2, now I can solve it, x2 is how much, x2 this minus 1 1 plus alpha 2 bar 1 1, so it is coming -1
plus alpha 2 bar and 1 plus alpha 2 bar. I have to find alpha 2 bar, and you know what is this alpha 2 bar. So इसके लिए firstly I will have to find h of alpha 2. That means f of x2 plus alpha 2 d2. Firstly I'll find the value of the function in terms of this alpha 2. That means f of minus 1 plus alpha 2 and 1 plus alpha 2. यहाँ मैंने बार नहीं लिख रहा हूँ. I am telling you every time बार यहाँ पर हम लिखा है because I want to put bar it here. Bar means minimum, but here I will putting alpha 2 क्योंकि यहाँ से पहले हम alpha 2 की वैल्यूज निकालेंगे. जो वैल्यू मिनिमम देगी that will be bar. अब यहाँ पर हमें इसे रखना है. अब देखो इसको रखोगे आप पॉलिनोमियल में. पॉलिनोमियल आपके पास ये थी x1 minus x2. तो आफ्टर सॉल्विंग you can find it 5 alpha 2 square minus 2 alpha 2 minus 1. क्योंकि इसे पुट करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें, क्योंकि अब सम ऑफ टू टर्म्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, तो उसको आप सॉल्व करके यू विल राइट इट दिस. ये आएगी आपके पास वैल्यू. नाउ आई विल फाइंड बिकॉज सब पॉलिनोमियल वन सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो आई विल फाइंड dh ओवर नाउ dh over d alpha 2 is equal to 0. Fermat's theorem for finding stationary points. So it is coming how much? dh tan of lambda 2 minus 2 is equal to 0 है ना. इसे हमने डिफरेंशिएट किया अल्फा 2 है, सॉरी अल्फा 2 के टर्म में किया tan of alpha 2. So you got alpha 2 is equal to 2 by tan 0.2. ओके. यहाँ पर भी सिंगल पॉइंट आ रहा है, यही आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, तो इसी को मैं बार लिख सकता हूँ क्योंकि इट इज द ओनली पॉइंट विच विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू. सो दिस इज योर अल्फा 2 बार. सो गोइंग बैक टू x3, तो x3 वाज हाउ मच? x3 आपका क्या आया था? ये था -1 प्लस अल्फा 2 बार, तो -1 प्लस 0.2 एंड 1 प्लस अल्फा. So it is coming minus 0.8 and 1.2. Again, I will find now. I will see whether it is minimum epsilon or not. The gradient of this at the point x3. So gradient you can find 1 plus 4 minus 0.8, 4x1 plus 2x2 and minus 1 plus 2 into minus 0.8 plus 2 into 1. So it is coming 0.2 minus 0.2. ठीक है. Now I will find the norm of this, which is under root 0.2 whole square plus minus 0.2 whole square. So it is square. कितना हो गया? 0.2 स्क्वायर इज भाई 0.04 एंड 0.04, सो 0.08. इससे आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज कमिंग 0.2828. कैलकुलेटर से कर सकते हैं. जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो आपका कैलकुलेटर से अलाउ करता था मैं उसमें. इस बार ऑफलाइन एग्जाम होता है, अगर आपका फाइनल, तो कैलकुलेटर ला सकते हैं आप अपना. 0.1 फिर आपके पास not 0.1. It means again I have to move ahead. As I told you initially, the rate of convergence is very slow of this method. इसका rate of convergence 1 है. The rate of convergence is 1. So it's very slow. तो very slow में क्या होता है कि if you want to find your solution, you have to go through several iterations. तो अगेन आई हैव टू डू वन मोर आइटेशन. आई थिंक थर्ड आइटेशन में आके आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो यू विल बी गेटिंग द, इनफैक्ट थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में आ रहा है, ये भी 2 ही है. तो यू विल रिपीट इन दिस वे. सिमिलरली यू विल डू आइटेशन 3. आइटेशन 3 में अगेन यू विल बी गेटिंग द पॉइंट x4 इन द सेम वे. x4 विल बी कमिंग -1 1.4. इसका ग्रेडियंट आप निकालेंगे एट दिस पॉइंट. इट इज अगेन
coming 0.2828 same आ रहा है which is not 0.1. Then you will go to iteration 4, last iteration. यहाँ पर when you will find your fifth point x5 by the same process जो मैंने पीछे explain कर दिया. Here you will be getting your point minus 0.96 and 1.44. इस पर your gradient at this point it is coming 0.05657. ये क्या है भाई? अब ये लेस देन है 0.1 से, बताइए. ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ. हाँ तो उससे लेस हो गया. सो हेयर योर optimality criteria satisfied. So optimality criteria satisfied. Criteria satisfied. Here you can stop your iterations, and this is the point. x5 is the point which is giving you minimum value, है ना. और फंक्शन की वैल्यू हम इस पॉइंट पे निकालेंगे. तो फंक्शन की वैल्यू इज कमिंग your f at this point 0.096 0.096 माइनस साइन के साथ ही, तो माइनस 0.96 एंड 1.44. इस पर जो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 1.25 आ रही है which is the minimum value of the function. So in this way you can find the minimum value of the function without constant problem. Okay, so this method is slow as I told you. एक प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करिएगा. प्रॉब्लम है आपकी, ये प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि बुक तो है नहीं आपके पास है अभी. स्टार्ट विथ 0 0, ओरिजिन से स्टार्ट करना है एंड कैलकुलेट अप टू फोर्थ आइट्रेशन. इस पर एप्सिलॉन नहीं देके दे आर सेइंग यू कैलकुलेट अप टू फोर्थ आइट्रेशन. ठीक है, यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नहीं गिवन है, तो क्या करना है आपको फोर्थ आइट्रेशन तक जाना है बस. तो हर बार आपको पॉइंट निकालना है x1 x2 x3 x4 और फोर्थ आइट्रेशन में जाके इसको छोड़ देना है. तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस. आई होप दिस मेथड इज क्लियर. मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है मेथड कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है अनकॉन्स्टेंट की. सेकंड मेथड वी हैव न्यूटन्स मेथड. नेक्स्ट मेथड is Newton's method. Newton's method. For unconstant problem, QMP. न्यूटन्स मेथड अगर आपको याद हो, न्यूटन्स राप्सन मेथड, अगर मैं आई विल रिकॉल योर न्यूटन्स राप्सन मेथड क्योंकि उसी के बेस पे इसका फॉर्मूला भी आ रहा है. क्या हो जाता है न्यूटन्स राप्सन मेथड? देखिए न्यूटन्स मेथड या उसे न्यूटन राप्सन मेथड बोलते थे. न्यूमेरिकल एनालिसिस से पढ़ा है शायद आपने. टू फाइंड द रियल रूट. नाम याद है. हाँ, न्यूटन राप्सन मेथड टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन. किसी इक्वेशन का रियल रूट अगर हमें निकाल लें, सपोज कोई y इक्वल टू f इक्वल टू 0 है ना,
इट इज वेल नोन फॉर्मूला है ना, इज क्या था, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ये एक फॉर्मूला होता था जिससे हम रूट निकालते थे किसी भी इक्वेशन का। अगर आपके पास इनिशियल रूट पता है x0 तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इज x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0, ये डेरिवेटिव था। याद है ये न्यूटन्स रूल फॉर्मूला? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, मान लीजिए कुछ ऐसी है cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसके रूट निकालने। नॉर्मल पॉलिनोमियल की तो आप निकाल सकते हैं अगर सिंपल पॉलिनोमियल है एक्स में, है ना, लेकिन अगर कुछ इस टाइप की पॉलिनोमियल आ रही है आपके पास, ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। व्हेन यू आर डूइंग सम, व्हेन इंजीनियर्स आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे दे फेस ऑल दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर इसका रूट निकालना है मुझे कि वेयर दिस फंक्शन विल बी कटिंग योर एक्स एक्सिस, कहाँ जीरो होगा। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे, तो उसी से वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर्मूला था न्यूटन्स रैप्सन मेथड। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे। ठीक है, कंसेप्ट इसमें सिंपल था कि अगर आपके पास कोई कर्व है लाइक दिस, यू हैव अ कर्व, तो व्हाट हैपेंस कि अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट एट दिस पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग द टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन क्या होगी, इट विल बी क्रॉसिंग लाइक दिस, ये आपका कर्व जा रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट पे अगर हम पॉइंट लें, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, एक्स एन कॉमा एफ एक्स एन, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, एंड ये एक्स एन ये पॉइंट है आपका यहाँ एक्स एन। तो जो टेंजेंट लाइन है इट इज इंटरसेक्टिंग एंड यू कैन सी इट इज मूविंग टुवार्ड्स द कर्व वेयर कर्व इज कटिंग, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है कि जहाँ कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। तो अगर हम टेंजेंट से बढ़े तो टेंजेंट क्या हो रही है, अल्टीमेटली यहाँ जाके से टच करेगी। तो जो न्यू पॉइंट आता है आपका एक्स एन प्लस 1, क्या हो रहा है, दिस इज कन्वर्जिंग टुवार्ड्स द रूट, ये रूट है देखो, है ना, यहाँ पर टेंजेंट लेंगे ये और पास में आ रही है। तो वी मूव इन दिस वे कि वी फाइंड a question of a tangent line and just take it that it is moving towards the root, ये रूट है इसका जहाँ पे कर्व क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यू नो, अगर एफ डैश के टर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या एक लाइन है, क्या होती है, y माइनस वाई नॉट, तो होती है y माइनस वाई नॉट, और वाई नॉट की जगह मैं y1 ले लूँ, तो y माइनस एफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन, ये तो होती थी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट ना, ये एम है, स्लोप है आपका एट द पॉइंट, और यू कैन से y इज इक्वल टू एफ एक्स एन को इफ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड एफ डैश एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन प्लस एफ एक्स एन, ये लिख सकते हैं इसे, क्यों भाई। अब अगर ये लाइन, यस सर। अब ये लाइन अगर यहाँ पे कट कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, y0 है इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट एट एक्स एक्सिस, क्योंकि दिस टेंजेंट लाइन विल क्रॉस द एक्स एक्सिस। तो एट द एक्स, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द रूट, तो रूट का मतलब जहाँ पे क्रॉस करे, यहाँ पर जो एक रूट आएगा, तो एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस y is equal to 0, तो y0 हमने पुट करा तो you will be getting, we get 0 is equal to f dash xn x minus xn प्लस एफ एक्स एन। ये सॉरी, ये यहाँ पे क्या था ये, हाँ ये था, और ये पॉइंट कितना हो गया, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये आपके पास एक्स एन प्लस 1 है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, y 0 हो गया इस पॉइंट पे, एक्स की जगह मैंने ये रख दिया। तो इसे सॉल्व करके एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिए, इसे इधर ले जाइए विद माइनस साइन, एक्स एन इधर ले गए तो क्या जाएगा, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये फॉर्मूला आपका जो था न्यूटन्स का फॉर्मूला बनता है, यही अप्रोच होती है टेंजेंट लाइन अप्रोच। सो यही अप्रोच हम लगाएंगे नाउ फॉर अनकॉन्स्टेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या करेंगे, वी ट्राई टू फाइंड
a point x bar belongs to Rn such that del fx bar is equal to 0. नहीं, del fx bar 0 का मतलब क्या है? That means we find a root of gradient. तो ग्रेडियंट का रूट क्या होता है? यही तो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं जो हम del f(x) 0 लिखते हैं, है ना? del f over del x 0. तो we will find where del f(x) is equal to 0. और स्कीम क्या है इसमें? द स्कीम इज x k plus 1, जो हमारा kth पॉइंट होगा, इट विल इक्वल टू x of k माइनस fx की जगह बस del fx के आ गया यहाँ पर, del of x k, सॉरी ऊपर है, kth पॉइंट है, अपॉन hf x k, से k को मैं kth का मतलब kth पॉइंट है, del of h x k एंड ये आपकी स्कीम है इसमें कि जो न्यू पॉइंट होगा दैट विल बी कमिंग थ्रू दिस. यहाँ पे एच एफ एक्स की क्या, इट इज कॉल्ड हेसियन मैट्रिक्स. वेयर दिस एच एफ एक्स के, इट इज द हेसियन मैट्रिक्स. हेसियन मैट्रिक्स क्या थी? इट इज द हेसियन मैट्रिक्स. हेसियन मैट्रिक्स आपको याद हो, जब आई वाज डिस्कसिंग द सफिशिएंट कंडीशन फॉर लैग्रेंजी मल्टीप्लाई मेथड, तो वहां पर हमने एक मैट्रिक्स लिखी थी हेसियन मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, है ना? दैट इज कॉल्ड योर हेसियन मैट्रिक्स. प्रॉब्लम में इससे मैं लिखूंगा. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके मैट्रिक्स होती है, हेसियन मैट्रिक्स इज अंडर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये न्यूटन मेथड है, न्यूटन फॉर्मूले से एग्जाम्पल है बिल्कुल. एट द पॉइंट k plus 1 you will be getting the k plus 1 iteration as kth iteration minus gradient of f at this point and divided by the Hessian matrix. डिवाइड कर से मैं ऊपर ले जाऊं तो इनवर्स में भी लिख सकता हूँ. इट इज व्हाट, इट इज लाइक एक्स के, क्योंकि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है, और जब मैट्रिक्स को किसी पॉइंट पे रखेंगे आप, तो उसका आप डिटरमिनेंट निकाल देंगे. तो इसका डिटरमिनेंट लेना है आपको एक्स के, इट्स इनवर्स. आई कैन राइट यहाँ पे इनवर्स एंड del of x, एक ही बात है. इसका ना, दिस मेथड इज एप्लीकेबल where you can find the inverse of this matrix. So here one remark is there. Remark, किस टाइप की प्रॉब्लम में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन मेथड को. दिस इज द रिमार्क. फॉर मिनिमाइजिंग positive definite quadratic form, positive definite quadratic form of n variables, it will take exactly one iteration. It will take exactly one iteration. मीन्स अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम दे रखी है और आपको अगर पता चल जाए कि वो पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो वहां पर वन आइटेशन में ही आपका आंसर मिल जाएगा. सिर्फ एक इटरेशन में यू विल गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमम. ये क्यों होगा? इसको आप न्यूटन मेथड से समझ सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू चेक प्रॉब्लम इज पॉजिटिव डेफिनेट, फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म. वन आइटेशन में कैसे मिल जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अगर मैं कोई लीनियर इक्वेशन का रूट निकालना चाहूँ,
of a linear equation by Newton's method. By Newton's method, only one iteration is required. एक इटरेशन से हम निकाल सकते हैं अगर वन आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ओनली वन इटरेशन इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इजिकल टू आई एम टेकिंग सपोज एक्स प्लस वन, ये लीनियर है, आपको मालूम है इसका रूट क्या है, एक्स इजिकल टू माइनस वन इसका रूट है. अब अगर मुझे इसको न्यूटन्स मेथड से निकालना होता तो मैं इनिशियल में कुछ भी पॉइंट स्टार्ट, इनिशियल पॉइंट कोई भी ले लूँ. मान लो मैंने कहा कि सपोज 0 इज द पॉइंट वेयर आई एम स्टार्टिंग, देन बाय न्यूटन्स मेथड क्या होगा, अगर हम न्यूटन्स मेथड लगाएं रूट वाला क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स जीरो ओवर एफ डैश एक्स जीरो. ये फॉर्मूला था. x0 इज हाउ मच, 0 माइनस एफ एक्स जीरो, जीरो रखो यहाँ पर कितना हो गया 1, और एफ डैश करा इसका, एफ डैश कितना है 1, क्या आ रहा है -1. ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा अगर लीनियर है. यही इसका रूट था, हमें दिख रहा है यहाँ से -1 इज द रूट, इससे हमने चेक करा -1 ही आ रहा है. दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू -1 इज द रूट. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इटरेशन में क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब आपका वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, जब आप डेल एफ एक्स निकालेंगे तो डेल एफ एक्स क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा. डेल एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. डेल एफ एक्स क्या होगी, इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्रॉब्लम में. तो जब लीनियर होगी तो बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड